एमजीसीआई मतलब 2005 से मतलब एक ट्रस्टेबल ब्रांड बन चुका है स्टूडेंट्स के बीच, पेरेंट्स के बीच में। तो हम मेनली फोकस करेंगे टर्मिनोलॉजी पे ताकि हमको टर्म्स बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। टीम एमजीसीआई एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है, लेकिन मतलब सोने से पहले आपका रिवीजन हो जाएगा। आप सोने जाएंगे तो सपनों में भी आपको मैथ्स और बायो दिखेगा। हेलो स्टूडेंट्स, और मेरे जूनियर चैंपियंस के लिए एमजीसीआई इंदौर एक ही बड़ा धमाकेदार कोर्स लेकर आया है, जिसे हम कह सकते हैं कि फुल मास्टर क्लास होगा क्लास 10th सिलेबस के लिए। इनफैक्ट जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, एससी की तैयारी कर रहे हैं, जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एमजीसीआई एक खजाना लेकर आया है, क्लास 10th का मास्टर क्लास। और मेरे साथ है राम यादव सर जो मैथ्स लेने वाले हैं, और लक्ष्मी मैम है जो बायोलॉजी लेने वाले हैं। तो मैम बताइए ना, इनको बच्चों को ये क्या मतलब क्या लेकर आए हमेशा, मतलब एमजीसीआई अभी तक। ये जो कोर्स है 10th के लिए एक तो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये ओलंपियाड करना चाहते हैं और जिनका पहले से बेस उतना क्लियर है भी नहीं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होने वाला है। बहुत एकदम बेसिक से लेके हम स्टार्ट करेंगे और 10th का पूरा बोर्ड का और इवन फाउंडेशन लेवल का सारा कोर्स हम इस क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। क्या बात है। मतलब देखो, एमजीसीआई मतलब 2005 से मतलब एक ट्रस्टेबल ब्रांड बन चुका है स्टूडेंट्स के बीच, पेरेंट्स के बीच में। मतलब इतना ज्यादा विश्वास, इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा ट्रस्ट मिला आप लोगों की साइड से कि फाइनली हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हमने लॉन्च किया एमजीसीआई जूनियर मास्टर क्लास फॉर क्लास 10th। तो अभी सर से भी जानेंगे कि सर क्या करवाने जी वाले हैं, है ना, और क्या बताने वाले। तो सर कब से लाइव आने वाले हो, आप बता दो बच्चों को। सर 2 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं सर। 2 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे और मैथ्स का टाइमिंग रहेगा 9 to 10, है ना? ठीक है, जहाँ पे आप लाइव क्लासेस होगा, लाइव क्लासेस लाइव मैम भी क्लासेस आएंगे। मैम रहेगी। आप कब आओगे? मैं 8 से 9 के टाइम पे आऊँगी लाइव, बायोलॉजी का, जिसमें हम एक-एक टॉपिक बहुत अच्छे से करेंगे और मेनली जहाँ तक मुझे पता है बच्चों को सबसे ज़्यादा इश्यू आता है टर्मिनोलॉजी में, बायो में। बच्चे डरते हैं बायो से क्योंकि उसके टर्म्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो हम मेनली फोकस करेंगे टर्मिनोलॉजी पे ताकि हमको टर्म्स बिल्कुल भी दिक्कत ना दें। तो बच्चों अभी फिलहाल तो मैंने ना मैथ्स और बायोलॉजी, फिर धीरे धीरे आपका फिजिक्स, फिर आपका केमिस्ट्री, बट अभी फिलहाल तो हम आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की क्लास से एकदम जबरदस्त क्लास देने वाले हैं। तो कोर्स को डिस्कस करते हैं मैम, क्यों डिस्कस करना जी चाहिए ना, बताना चाहिए अपनों को। जी तो कोर्स को डिस्कस करें तो देखो, ये जो है हमारा कोर्स, ये हमारा कोर्स आप मान के चलिए 8 बजे से 9 आपको बायोलॉजी मिलेगा। 8 से 9 का टाइम मैम आपके साथ रहेंगे बायोलॉजी में, है ना। एंड आपका 9 से 10 जो रहेगा, सर आप आ जाइए जी ना इधर, जी कोई जी बात नहीं। हाँ, 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 जो रहेगा वो आपका राम सर मैथमेटिक्स लेने वाले हैं, और लाइव क्लास रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैथ्स मतलब फोबिया को खत्म करेंगे हाँ, सर। लाइव क्लास रहेगा, और लाइव क्लास में आप डाउट्स वगैरह भी आपके पूछ सकते हैं, है ना। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है डिस्कस कीजिएगा आप बिल्कुल। अच्छा, 8 से 9, 9 से 10 रखने का इंपॉर्टेंट कारण क्या रहा है मैम? ये है कि बच्चा जनरली स्कूल से आता है 3 साढ़े 3, उसको स्कूल से आने के बाद टाइम हो जाता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड रहता है। तो उसी के बाद अगर हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, तो आई डोंट थिंक बच्चा उतना फ़ोकस रह पाता है या उतने ध्यान से चीज़ें ग्रास्प कर पाता है। दैट्स व्हाई आई थिंक ये टाइम सबसे बेटर रहेगा बेटर क्लासेस के जी लिए। तो सर, जैसे आपका टाइम भी 9 से 10 का है, तो मेरे ख्याल में बच्चों के लिए सब ठीक रहता होगा, बच्चा इतना तो ये नहीं टाइम सोता है। है। हाँ। बच्चे क्या इस टाइम पे सर कोचिंग वगैरह जो भी हम्म, नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस सही। स्कूल सबसे फ्री हो जाते हैं और फिर क्या रिलैक्स माइंड होके मतलब खाना वगैरह खा पी के हाँ, कंप्लीट होके रिलैक्स सही। तरीके से अपन 9 to 10 में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि मतलब सोने से पहले आपका रिवीजन हो जाया करेगा। आप सोने जाएंगे तो सपनों में भी आपको मैथ्स और बायो दिखेगा, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री दिखेगा। चलिए, तो ये तो अपना क्लासेस का टाइमिंग का हो गया। नाउ बायोलॉजी के चैप्टर्स आप देखें जो लक्ष्मी मैम लेने वाले हैं, जिसमें आपको दिख रहा है। मैम आप डिस्क्राइब करें आपके चैप्टर्स। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम लाइफ प्रोसेसेस देखने वाले हैं, चारों लाइफ प्रोसेसेस हम इसमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है, ऊपर के जो चारों चैप्टर्स हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है ओमिटेड है बोर्ड में, बट हमने उसको इंक्लूड किया है एनटीएससी और ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इन चारों का वेटेज मिला के 25 मार्क्स का है। अकेले ये 4 चैप्टर 25 मार्क्स के आते हैं और ये जो लास्ट का एक चैप्टर है हमारा आर एनवायरमेंट, ये 5 मार्क्स का ही आता है। दैट मीन्स अकेले बायो का वेटेज जो है हमारा वो 30 मार्क्स का है। आउट ऑफ 80 मार्क्स 30 मार्क्स का सिर्फ हमारा बायो है। दैट्स व्हाई हम बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत क्लैरिटी के साथ ये सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। क्या बात है, मतलब जबरदस्त एकदम। मैम तो फुल ऑन तैयारी करके आए हैं एकदम। मतलब देखो मैम एकदम एनर्जेटिक, खुश भी बहुत है कि भाई बच्चों को देना है हमने, क्योंकि एकदम से एमजीसीआई जूनियर मतलब न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और जैसा हम लोग अभी तक 2005 से इतने सालों से एक लेगेसी सेट करते आए हैं, इसमें भी हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा प्रैक्टिस
और बच्चों आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने वाले हैं, बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है आपको। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ और क्या क्या होने वाला है। नाउ राम सर आप बताइए मैथ्स में ये जो दिख रहा है इसके बारे में। हाँ सर, मैथ्स में हम जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम लेने वाले हैं। नंबर सिस्टम के बाद हमारा अलजेब्रा है जो कि सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करता है। अलजेब्रा जो है 20 मार्क्स को कवर करता है, जिसके अंदर 3 to 4 चैप्टर हमारे इंक्लूड रहेंगे। देन फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद मेन पोर्शन हमारा जो आता है जिसमें ट्रायंगल्स एंड सर्कल। ट्रायंगल्स एंड सर्कल में सबसे ज्यादा 10th क्लास में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डर रहता है, वो किसमें? ट्रायंगल्स में, है ना। ट्रायंगल्स एक टिपिकल टॉपिक माना जाता है। ओके, इसको करेंगे। देन ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन पोर्शन है दैट इज आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। आइडेंटिटीज में तो मेरे को लगता है 90% लोगों को फोबिया होता है ना। हाइट एंड डिस्टेंस बना लेते हैं बट ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एक आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद होगा हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में कुछ नहीं, हमारे 6 टॉपिक है ना, जिनमें से बेसिक क्या है आपको क्यूब का, क्यूबॉइड का, ओके क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया आपका, कोन हो गया, देन सिलेंडर और स्फेयर के साथ हेमीस्फेयर। ये 4 आपको ज्योमेट्री जिनका आपको क्या पता होना चाहिए, एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। इतना सफिशिएंट होता है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। और पूरी प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक ही फार्मूला है, उसी फार्मूले से सारी 10 की प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो जाती है आपकी। ओके, एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन है, मीडियन है और मोड है। ठीक, मीन, मीडियन एंड मोड, ये कुछ टॉपिक है। तो सिंपलेस्ट तरीके से जाएंगे, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जो भी इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 1 घंटे का है, 1 घंटे की क्लासेस है जिसमें आप पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी सर। तो सर ने मेरे ख्याल में आपको, मैम ने भी काफी डिटेल्ड डिस्कशन बता दिया है सिलेबस का लेके, है ना। तो ये सारी चीजें मिलने वाली है और फिजिक्स केमिस्ट्री भी आने वाला है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, वो भी अभी आने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी इनिशियली बायोलॉजी और हम किससे स्टार्ट करेंगे? मैथ से। नाउ लेक्चर पढ़ने के बाद क्या करें? तो लेक्चर के जो आपको नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी नोट्स है, हम जितना भी आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे वो पूरा आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मतलब नोट्स लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लिखना तो पड़ेगा। कहते हैं कि भाई लिखने से आपको हेल्प मिलता है, बट फिर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा उसके अंदर। एंड यहाँ पे अब जब बात आती है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन में, मुझे लगता है ना कि एक बड़ा इशू होता है बच्चों को कि सर प्रैक्टिस कैसे करें। कई बार बच्चा आलस कर जाता है। तो देखो, प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करें कि आप आपका सबसे पहले क्लास अटेंड कर लें। क्लास अटेंड करने के बाद जो प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देंगे उसको सॉल्व कर लें। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स आते हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को आप रिपीट करें तो आपका, मेरे ख्याल में जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। डेली क्लास अटेंड करें, शीट सॉल्व करें, डाउट्स क्लियर करें और इसी रूप को चलाते रहें। सर टेस्ट के लिए क्या करें? हम टेस्ट कैसे देंगे? मतलब पढ़ तो लेंगे पर टेस्ट कैसे देंगे? क्यों मैम, टेस्ट तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। बिना टेस्ट के तो मैम बताएंगे आपको। नहीं नहीं, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टेस्ट के आप अपनी तैयारी नहीं देख सकते। आपको नहीं पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। आपको लगता है कि प्रिपरेशन अच्छी है, बट अनटिल एंड अनलेस आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि असल में आप कितने पानी में हो। एंड इस बात का हम आपको अश्योर कर सकते हैं कि ये क्लासेस अगर आप अटेंड करोगे, टीचर्स जो आपको बोलेंगे, शीट्स वगैरह जो प्रोवाइड करेंगे, वो अगर आप लगाते हो प्रॉपरली, आप डे टू डे लाइक डेली उन चीजों को फॉलो करते हो, तो इस बात की गारंटी है कि आपको जो बायो से मेनली जो फोबिया होता है वो तो खत्म हो जाएगा आप लोगों का, है ना। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देंगे, P साथ by में Q भी पी देंगे। बाई क्यू भी देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सारे। और एडवांस लेवल में भी जो प्रैक्टिस के लिए है, नीट आपको IIT JEE के अभी से उसका बेस बनाया जाएगा। जैसे नंबर सिस्टम में वाह, हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कवर करें। वेरी गुड। तो मतलब बेस अभी से आपका रेडी कर रहे हैं एंड प्रैक्टिस का बताया। एंड फाइनली टेस्ट के लिए आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप MGCI का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपको उस पर टेस्ट भी मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, आपके लेक्चर्स मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा कोर्स लेकर आए हैं हम लोग, MGCI जूनियर मास्टर क्लास है क्लास 10 के लिए। तो मेरा सभी बच्चों को यही बोलूंगा कि ये इस टाइप के कोर्सेज को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। तो मैम फाइनली कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों को कि क्या करना है इनको? बिल्कुल, बस कुछ नहीं करना है, क्लास में पेन पेपर लेके बैठना है, दैट्स इट। और ध्यान से सुनना है, फैकल्टीज जो बताए उस तरीके से आपको शीट सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। आपके बोर्ड्स, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 10th से रिलेटेड, वो सारे बहुत इजीली आपके क्लियर हो जाएंगे।
क्या बात है। तो That's it. टीम एमजीसीआई एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है। नीट के बाद, आईआईटी जेईई के बाद अब एमजीसीआई जूनियर फाउंडेशन कोर्सेज में। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। मैम एक बार और इन सब बच्चों को एक तरफ से अपनी तरफ से बोल देते हैं बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और 2 सितंबर को रात को 8 बजे हम मिलते हैं यूट्यूब चैनल पर एमजीसीआई के। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सारे अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय। अभी ना 2-3 छोटे एड्स आप